जैसा कि मैं आया था उस टाइम के और अभी जो हालात है, आया था उस टाइम भी बहुत ही हालात ख़राब थे। अब हालात बहुत ख़राब से भी ख़राब हो चुके हैं। रोस्ट जितना कह सकते हैं उतना बदतर हालात हो चुके हैं स्टूडेंट के वहाँ पे। और अभी जो हालात ये है कि वहाँ पे बिल्कुल बच्चों को ना तो वहाँ पे कुछ ये है, पहले जो बोला गया इंडियन फ्लैग से बच्चे बच सकते हैं, अब वो भी ऐसा कुछ नहीं रहा है। अब वहाँ के सिविलियंस को भी हथियार दिए हुए हैं और सिविलियंस जो है कोई सिक्योर नहीं, बच्चे कोई सिक्योर नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे पर डे अटैक हो रहे हैं, पर डे जो बच्चे, कई बच्चे मिस हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो, किसी को पता नहीं कि वो कहाँ है, कहीं अटैक में चले गए हैं या खुदा भी है, कुछ भी पता नहीं है किसी को। हमने जैसे देखा कि हम 25 तारीख को वहाँ से निकले थे यूक्रेन में, तो पहले हमने ये ट्राई किया कि हम जितने हो सके हंगरी बॉर्डर की ओर पहुँचे। हमने वहाँ से खाना वाना सब पैक करके इतना अच्छा प्रबंध करके निकल गए थे वहाँ से। बीच में हमें एक टैक्सी मिली थी, जो बूढ़े इंसान थे उनको हमने, वहाँ पे क्या एक रूल कर रखा है 18 to 16 कोई बाहर नहीं जा सकता यूक्रेन से। तो हमने बूढ़े आदमी को बोला कि हमें एटलीस्ट हंगेरियन बॉर्डर पहुँचा दो। तो हमने उनसे बात की तो वो मान तो गए थे, लेकिन उनके टैक्सी के अंदर हथियार थे। तो हमें ये भी डर लगा था कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन उन्होंने बोला हमें कि आपके लिए ये हथियार नहीं, आप डरो मत, मैं आपको बॉर्डर तक पहुंचा दूंगा। और बॉर्डर तक हम जब पहुंचे, बीच में देखा कि कई जगह हालत ख़राब भी थे, लेकिन हम बॉर्डर तक सेफ पहुंच गए थे। लेकिन अभी वहां से निकलना भी मुश्किल हो चुका, अभी बॉर्डर तक पहुंचने के लिए मुश्किल हो चुका है। ट्रांसपोर्ट बंद है और पैदल तो बच्चे कहीं पहुंच रहे हैं तो वो बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं, तो आगे नहीं, आगे बहुत भीड़ हो चुकी है और वहाँ खड़ा बच्चों से नहीं आता रहा। और अभी जो है स्नोफॉल भी हो रही है वहाँ पे, तो बर्फ़ में -5 डिग्री -10 डिग्री में बच्चे खड़े नहीं रह पा रहे। मेरे को ये कल डेथ हुई, तो कल शाम तक हमारे पास में 1-2 घंटे में न्यूज़ आ गई थी कि बच्चे की डेथ हो गई है वहाँ पे। बहुत बुरा लगा हमें भी कि उस ऐसे बच्चों की डेथ भी हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम खुद तो निकल के आ गए, लेकिन बच्चे और भी है, हमारे दोस्त भी एक हाल कीव में दोस्त है, वो लोग नहीं निकल पा रहे। अब उनसे कांटेक्ट भी हो रहा है। दुख ये है कि हम खुद तो हैं, घर आ गए, लेकिन हमें ये दुख है कि वो लोग नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से। हंगरी बॉर्डर पे पहले जब हम पहुंचे थे उस टाइम सिर्फ रेफ्यूजीज निकल रहे थे, और अभी जो है स्टूडेंट भी इतने स्टूडेंट हो गए हैं कि वहाँ पे हंगेरियन जो सिक्योरिटी सिस्टम है या यूक्रेनियन जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो खुद परेशान है। और वो जो फौजी है, आर्मी है वहाँ बॉर्डर की आर्मी, वो परेशान होके हवाई फायरिंग भी की 1-2 बार कि बच्चे थोड़ा शांत होके थोड़ी आराम से हो, लेकिन बच्चे इतने परेशान है कि वो शांत भी तो कैसे हो सकते हैं। तो हालात वहाँ पे बहुत ख़राब है और रिफ्यूजीज भी इतने आ रहे हैं कि वहाँ बॉर्डर पार करना मुश्किल हो रहा है। तो ऑपरेशन गंगा को लेके मिली है हमें, जो हमें बुदापेस्ट हंगरी से कीव जो इंडिया का एयरपोर्ट है वहाँ तक लाने के लिए फ्लाइट जो अवेलेबल करी वो ऑपरेशन गंगा से ही करवाई थी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जिसका कोई कॉस्ट नहीं था। और ऑपरेशन गंगा ने बहुत ये अच्छी हेल्प की हमारी। ऐसा है कि वहाँ पे अभी ये चल भी रहा है, आप कह सकते हो लड़कियाँ भी सच है कि अभी वहाँ पे वो पहले जो रेफ्यूजीज हैं जो यूक्रेनियन हैं उनको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं कि उनको पहले निकाला जाए। लेकिन वहाँ पे जो यूक्रेन साइड है उस साइड में ये हो रहा है, हंगेरी जो साइड है, हंगेरियन गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है। हंगेरियन गवर्नमेंट इंडियन पासपोर्ट होल्डर वहाँ जाते ही आधा घंटा या घंटे में उनका परमिशन दे देती है कि आप हंगेरी में आ सकते हो। हम उज़्गोरोद जो सिटी है वहाँ से 5 जने निकले थे और हमने पूरा प्रिपरेशन करके निकले थे कि क्योंकि हमें आगे का रास्ता पता नहीं था और हमें ये था कि हम कैसे भी करके अपने आप में बॉर्डर पार करेंगे। तो हमने पहले तो खाने और पीने की व्यवस्था की कि 15 दिन एटलीस्ट हम नहीं पहुंच पाए बॉर्डर, तो बीच में भी कहीं रुकना पड़ जाए तो हम वहाँ जी सके, इसके लिए खाने की व्यवस्था की। और हम पहुंच गए थे, 25 को निकले थे, 26 को शाम को पहुंच गए थे यूक्रेन बॉर्डर पे। और यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करते ही हंगरी वालों ने टाइम नहीं लिया इतना, और हंगरी वालों ने बिल्कुल आधे घंटे में हमें हंगरी के अंदर प्रवेश करवा दिया।